दृष्टिदोष में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो बेटा किसका होता है आपका इसमें? उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है बेटा? उत्तल लेंस का। अगर हमसे पूछ ले बेटा निकट दृष्टिदोष के बारे में, किसके बारे में पूछ ले भैया? अगर हमसे पूछ ले निकट दृष्टिदोष, किसके बारे में? निकट दृष्टिदोष के बारे में। निकट दृष्टिदोष अगर इसमें पूछे किसका क्वेश्चन है? प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? अच्छा यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बैंगनी। बट समझना अगर हमसे पूछ ले सबसे कम किसका होता है? क्या पूछ ले बेटा? हमसे पूछ ले सबसे कम किसका विचलन होता है? हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में बेटा हम लोग टॉप 20 एमसीक्यू पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम पे कंफर्म है कि यहाँ से एमसीक्यू बनना ही बनना है। ठीक है ना? बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और बेटा जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं प्लीज सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बेटा? प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? क्या क्वेश्चन है? प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? अच्छा यहां से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका बैंगनी। बट समझना अगर हमसे पूछ ले सबसे कम किसका होता है, क्या पूछ ले बेटा? हमसे पूछ ले सबसे कम किसका विचलन होता है। क्या कहा मैंने? सबसे कम। अगर सबसे कम की बात करेगा बेटा तो आप लोग क्या कहेंगे? सबसे कम विचलन किस रंग का होता है भैया? वो होता है आपका लाल रंग का। किसका होता है भैया? लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। क्या कहा मैंने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दो में एक आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। आइए हम लोग बेटा सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज पर आसमान दिखता है श्वेताभ, रक्ताभ, नीलाभ या कृष्णाभ। तो बेटा कैसा दिखता है हम लोगों को? समझेगा बेटा आपका रक्ताभ। क्या होगा? रक्ताभ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना? आओ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो बेटा किसका होता है आपका इसमें? उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है बेटा? उत्तल लेंस का। अगर हमसे पूछ ले बेटा निकट दृष्टि दोष के बारे में, किसके बारे में पूछ ले भैया? अगर हमसे पूछ ले निकट दृष्टि दोष, किसके बारे में? निकट दृष्टि दोष के बारे पे। निकट दृष्टि दोष अगर इसमें पूछे किसका होता है बेटा, तो अब आप लोग क्या कहेंगे बेटा? किसका होता है आपका? अवतल लेंस का होता है। किसका होता है भैया मेरे? अवतल लेंस का होता है। बात समझ में आ गई ना? किसका होगा? अवतल लेंस का। अवतल लेंस। बात क्लियर है ना? किसका होगा बेटा? आपका अवतल लेंस का प्रयोग होगा। यहां से भी आपके दो क्वेश्चन बन गए हैं बेटा, और दो में एक आपके बोर्ड एग्जाम पे आता ही आता है। दो पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आना ही आना है। ठीक है? अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन है बेटा आपका कार्निया, दूसरा है रेटिना, तीसरा है दृष्टिपटल, चौथा है पीत बिंदु। तो आप किस पर बनता है बेटा? मानव नेत्र का किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप लोग क्या कहेंगे बेटा? रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है आपका? रेटिना पर बनता है। बात समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए? एमीटर, प्रतिरोध, वोल्टमीटर या कुंडली। तो इसका राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा आपका? एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? एमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले पे। एक धारावाही विद्युत चालक के चारों ओर उत्पन्न होता है विद्युत क्षेत्र, सुरक्षा कवच, चुंबकीय क्षेत्र या ये सभी। धारावाही की बात किया है बेटा। धारावाही चालक के चारों ओर किसका वो होता है बेटा? उसमें आपका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक अक्षोशक्ति बराबर होती है, किसके बराबर होती है बेटा अक्षोशक्ति? 725 वाट, 730, 736 या 746। तो आप लोग कह सकते हैं बेटा किसके बराबर होगी? 746 वाट के बराबर होगी। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपके लिए ये। चलो आ जाओ, अब चलते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 into 10H2O, NaHCO3, Na2SO4 into 10H2O या NaCl। इसका राइट आंसर बेटा आपका क्या हो जाएगा? NaHCO3। क्या होगा बेटा? NaHCO3। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? NaHCO3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है बेटा? शुद्ध जल का पीएच मान होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। क्या होता है शुद्ध जल का पीएच मान? बच्चे को पता होगा भैया कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है भैया? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आओ अमलगम होता है। क्या है बेटा?
अमलगम होता है, उपधातु होती है, अधातु होता है, यौगिक होता है, या आपका मिश्र धातु होता है। तो अमलगम क्या होता है बेटा? आपका मिश्र धातु होता है। क्या होता है? अमलगम जो आपका होता है वो आपका मिश्र धातु होता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? मेथेन, एथेन, इथिलीन या एसिटिलीन? क्या क्वेश्चन है बेटा? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बेटा? आपका एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एथिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जस्ता धातु तनु HCl से क्रिया करके गैस उत्सर्जित करती है। ओजोन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या आपका नाइट्रोजन? क्या करती है बेटा? हाइड्रोजन। क्या करती है बेटा? हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। बात समझ में आ गई बेटा? अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम या इनमें से कोई नहीं। तो Li किससे करवाता है, समझाता है बेटा? इसका संबंध Mg से बनता है बेटा। किससे बनता है? Mg से इसका संबंध बनता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। द्विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। पैरामीशियम, अमीबा, यूमलीना या उपयुक्त में से सभी? तो क्या हो जाएगा बेटा? द्विखंडन का जनन जो होता है इन तीनों से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त में से सभी। चलो अगले पे चलते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, इंसुलिन या साइटोकाइनिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। पुष्प का जनन अंग है बाह्यपुंज, बाह्य दलपुंज एवं पुंकेसर, दलपुंज एवं स्त्री केसर, पुंकेसर एवं स्त्री केसर, स्त्री केसर एवं दलपुंज? बताओ बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? पुंकेसर एवं स्त्री केसर। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मेंडल के अनुसार निम्न में से कौन प्रभावी लक्षण है? क्या क्वेश्चन है? मेंडल के अनुसार निम्न में कौन प्रभावी लक्षण है? पहला ऑप्शन है लंबा तना एवं झुर्रीदार बीज, दूसरा है लंबा तना एवं गोल बीज, तीसरा है लंबा तना एवं हरे बीज, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? लंबा तना एवं गोल बीज इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? लंबा तना एवं गोल बीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक परितंत्र है, बोलो, गमले, जल जीवशाला, खेत या वन? तो प्राकृतिक परितंत्र क्या है बेटा? आपका वन है। क्या है मेरे बच्चे? वन है इसका राइट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं चूहा, बिल्ली, खरगोश, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल? तो बेटा कौन होते हैं इसमें? हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है। ओजोन परत में क्षय निम्न में किसके कारण होता है? ऑक्सीजन वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड बेटा या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? किसके उसमें होता है बेटा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ये 20 क्वेश्चन थे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम पे यहाँ से 5 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। इस बात को अपने दिमाग में बेटा बसा लो। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।